हरियाणा के पानीपत में एक हैरान कर देने वाला वाकया देखने को मिला, जहां एक पिता हाथ में बंदूक लिए थाने पहुंचा और वहां उसने खुद को सरेंडर कर दिया। इससे पहले उसने अपनी ही बेटी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसके बाद खून से लथपथ लड़की को सिवाह गांव स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। घटना समालखा के गांव पट्टी कल्याणा की है, जहां शराब के नशे में चूर अनिल अपने घर पहुंचा। अनिल के पास अपनी लाइसेंस वाली पिस्टल थी। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास की बात है, जब अनिल ने अपनी ही बेटी भावना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और वहां से फरार हो गया। उस समय घर पर कोई नहीं था, केवल भावना के दादा ही घर पर थे, लेकिन उन्हें इस बात की कोई भनक तक नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक कहानी गढ़ी और घटना के बाद पता करने आए लोगों से कहा कि सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी पोती की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार पिता और पुत्री के बीच घर के कामकाज और पढ़ाई को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अक्सर ही दोनों के बीच झगड़ा रहता था। मृतका के चाचा के अनुसार भाई अनिल ने शराब के नशे में ही 10वीं पास भावना पर गोलियां बरसाई हैं। वहीं ग्रामीणों के अनुसार अपराधी अनिल पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है और खेतीबाड़ी का भी काम करता है। मृतका 2 भाइयों की बड़ी बहन थी। वहीं पानीपत किसान भवन प्रधान सूरज भान ने घटना को हादसा बताते हुए कहा कि अनिल काफ़ी समय से मानसिक रूप से परेशान था। वह 4-5 दिन से घर से बाहर था। घर आकर उसने खुद को गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन अपने पिता को रोकने के लिए लड़की बीच में आ गई और यह हादसा हो गया। वहीं पुलिस का कहना है कि लड़की के चाचा प्रदीप के अनुसार अनिल ने उसके सर में गोली मारी है। पुलिस ने अनिल पर 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये लड़की को कैसे हत्या की गई, कौन हत्या करने वाले? नहीं, हत्या तो नहीं की गई। जो ये लड़की का बाप था, ये 4-5 दिन से घर से बाहर था। ये दारू का आदी था, दिमाग से डिस्टर्ब था। ये आज ही घर आया, तो घर आने के बाद इसने दारू पीने के बाद सुनने में ये आया भाई ये खुद जो है ना अपना गोली मारने का वो कर रहा था। बीच में ये लड़की बीच में प्रयास करी थी, डैडी ऐसे काम नहीं करते, जो भी है गुस्सा थूक दो, अब खाना खा लो। लेकिन बहुत सवार था उस पर, दारू के नशे में था, दिमाग से वैसे भी मेंटली तौर पर पहले से डिस्टर्ब है, तो इस वजह से ये हादसा, मर्डर तो होया नहीं, हादसा है। 3 गोलियां मारी है। उसका ना क्या ये वो ऑटोमेटिक है, पिस्टल है, पिस्टल से तो ऑटोमेटिक गोलियाँ चलेंगी। 3 भी हो सके, 4 भी हो सके, हम ये नहीं कहते 2 भी हो सके। ये लड़की जो है ना 10th के बाद जो है ना घर का काम देख रही थी। पुलिस कह रही है कि कोई झगड़ा हुआ था? ना, झगड़ा कोई नहीं था, झगड़े के कोई और नहीं। नाम क्या है? सूरज भान, प्रधान किसान भवन यूनियन पानीपत। वहाँ से भाई हमारे को सूचना मिली थी पार्क अस्पताल से कि एक लड़की गोली लगने के कारण यहाँ पे आई है। हाँ जी। तो इस सूचना पर मैं पार्क अस्पताल में पहुँचा हूँ। वहाँ पर इसके चाचा ने स्टेटमेंट अपनी लिखवाई है। प्रदीप ने बताया है कि इनका बापू जो इसका पिताजी था और लड़की का, दोनों का झगड़ा हो गया था आपस में किसी का आज काम की वजह से। तो उसके पिताजी ने उसको कई गोलियाँ मार दी हैं। सर कहाँ मारी है गोली सर? ये घर पे ही उसके सिर में मारी है। तो सर क्या कार्रवाई? मुकदमा सिर में भी मारी है और भी बता रहे हैं, अभी पोस्टमार्टम के दौरान पता चलेगा। झगड़ा सर कोई किसका, कोई वजह थी, क्या वजह थी? नहीं, ये कह रहे हैं कि ये आगे पढ़ाई करवाना चाहते थे या पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, और जिसकी वजह से घर में काम की वजह से भी इनका झगड़ा होता था। तो काम की वजह, झगड़े की वजह से आज इसने गोली मारी है। तो मामला दर्ज कर रहे हैं? मामला दर्ज कर दिया 302 का। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पिता फरार है सर? हाँ, पिता भी इसका फरार है। जल्द गिरफ्तार? जल्द ही गिरफ्तार कर लें। ठीक, थैंक यू।